गाइज, वेलकम टू माय चैनल मिनी मेडिकल बायोलॉजी और आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। तो लास्ट सेशन में हमने कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में बात करी थी। इस सेशन में हम प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि प्रोटीन होता क्या है और प्रोटीन बनता कैसे है और हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत क्यों है। ओके तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए ना कि जो भी चीज हम डाइजेस्ट कर रहे हैं उसका एक्चुअली यूज क्या है, व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर यू, राइट। तो हम बात करने वाले हैं कि प्रोटीन बॉडी में कैसे यूटिलाइज होता है और उसका डाइजेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि प्रोटीन इज नथिंग बट जस्ट अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड कुछ स्मॉल यूनिट्स होते हैं, उन स्मॉल यूनिट से मिलकर हमारा प्रोटीन बनता है। तो बेसिकली यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 22 टाइप के अमीनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब उस 22 अमीनो एसिड्स में से 20 अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स है जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं। तो जो अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं उनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स। ओके, अब जरूरी तो नहीं ना वो सारे के सारे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बॉडी खुद प्रिपेयर कर ले, है ना। तो उस 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स में से ऑलमोस्ट 12 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, और जो अमीनो एसिड बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है उसको हम कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। ओके, और रेस्ट ऑफ द 8 अमीनो एसिड्स आर देयर व्हिच इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय योर बॉडी, एंड दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड इज नोन एज essential amino acid. So what is known as essential amino acid? अब essential amino acid क्या होता है कि ये हमारी बॉडी नहीं प्रिपेयर कर सकती, तो हमें इसे वाया सप्लीमेंट लेना पड़ता है, यानी कि अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। ओके, अब यानी कि अब हमें ये अपनी डाइट के अंदर लेना है, तो ऑब्वियस सी बात है अब हमें बाहर कुछ ऐसा रॉ मटेरियल तो नहीं मिलने वाला कि जिसको खाने से सीधा डायरेक्टली अमीनो एसिड हमारी बॉडी में बन जाए। हम डायरेक्टली हम अमीनो एसिड कंज्यूम कर सके, ऐसा नहीं हो सकता ना। अब हमने अभी बात करी कि अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनता है? प्रोटीन। तो इज इट पॉसिबल कि अगर हम प्रोटीन डाइजेस्ट कर ले किसी तरीके से, तो अगर हम ये प्रोटीन डाइजेस्ट कर लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है कि सिंपली उस प्रोटीन को ब्रेक करके वापस से अमीनो एसिड बना देती है। अब उसमें से उसको, अब जब ये प्रोटीन हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो क्या होता है कि इस प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है और ये प्रोटीन हमारा कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर। ओके, और ये अमीनो एसिड अब जब बहुत सारे अमीनो एसिड्स में ब्रेक होगा, हो सकता है कि हमारी डाइट के अंदर उसको वो इसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाए। ओके, और फिर रॉ मटेरियल तो मिल गया हमें। अब हमारे पास बहुत सारे टाइप के अमीनो एसिड हो गए हैं, ये ऑलमोस्ट ये सारे 20 टाइप के अमीनो एसिड हो गए हैं। अब हमारी बॉडी इन 20 अमीनो एसिड का यूज करके वो प्रोटीन बनाएगी जो आपकी बॉडी को रिक्वायर है। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जो भी आप डाइट ले रहे हैं उसके अंदर एक्चुअली वो वाला प्रोटीन प्रेजेंट हो जो आपकी बॉडी को रिक्वायर है, बट आपकी बॉडी को तो पता है ना कि उसको कौन सा प्रोटीन चाहिए। तो बेसिकली अगर हम उसे रॉ मटेरियल ला कर दे दे लाइक अमीनो एसिड्स, उसे हम सारे टाइप के अमीनो एसिड्स प्रोवाइड कर दे, तो वो उस अमीनो एसिड से अपना मन चाहा रिक्वायर्ड प्रोटीन फॉर्म कर सकती है जो भी आपकी बॉडी को नेसेसरी। तो अब पॉइंट ये आता है कि ये जो प्रोटीन है ये अमीनो एसिड तक पहुंचेगा कैसे, हाउ दिस प्रोटीन विल कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स। ओके, तो अभी हम ये बात करने वाले हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन बॉडी में कैसे होता है। मैं हर एक पार्ट का एक फंक्शन लिखने वाली हूँ। सपोज दिस इज योर माउथ पार्ट। ओके, तो माउथ में सबसे पहले क्या होता है? माउथ के अंदर आपका ऑफ कोर्स टीथ और टंग प्रेजेंट। टीथ और टंग क्या करता है कि मिक्सिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करता है हमारी। ओके, तो एक बार ही हमारा फूड जो है वो मिक्स हो जाता है प्रॉपर्ली। उसके अलावा माउथ में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता बिकॉज इट डजंट कंटेन एनी एंजाइम विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, तो टंग और टीथ फूड को ग्राइंड और च्यू करके प्रॉपर्ली मिक्स कर देते हैं, तो इट कैन बी इजीली स्वेलोड बाय योर ईसोफेगस। तो ईसोफेगस उस फूड को आराम से स्टमक तक पहुंचा सकते हैं। ओके, तो ईसोफेगस का काम क्या होता है? चैनल्स दी फूड फ्रॉम माउथ
टू द स्टमक पोर्शन। ओके, अब आता है हमारा स्टमक पोर्शन। स्टमक इज द मेन पोर्शन और द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो स्टार्ट होता है हमारा। ओके, तो अब हम देखते हैं स्टमक में क्या होता है। स्टमक में ना बेसिकली, मैं थोड़ा सा इधर ड्रॉ करते जा रही हूँ, अब ध्यान दीजिएगा कि स्टमक में हमारे 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब वो सेल कौन कौन से सेल होते हैं? चीफ सेल, नेक्स्ट वन इज योर पेराइटल सेल, and another one is your goblet cells. ओके, तो एक हमारे पास चीफ सेल होता है, एक हमारे पास गोबलेट सेल होता है और एक हमारे पास पेराइटल सेल होता है। तो इन तीनों सेल का काम क्या होता है? चीफ सेल का काम होता है आपका गैस्ट्रिक एंजाइम को प्रोड्यूस करना। ओके, और कौन सा गैस्ट्रिक एंजाइम ये चीफ सेल प्रोड्यूस करता है? दैट इज your pepsinogen प्लस एक रेनिन प्रोड्यूस करता है, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय योर चीफ सेल। और पेराइटल सेल का काम क्या होता है? पेराइटल सेल आपका प्रोड्यूस करता है HCl। HCl इज एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जिसका pH होता है 1 to 2 अराउंड, सो दैट मीन्स इट इज हाईली एसिडिक। तो प्रॉब्लम ये है कि HCl इतना ज़्यादा एसिडिक है, तो ये आपकी स्टमक वॉल को क्यों नहीं कोरोड करता? नहीं, तो HCl का अपना एक स्पेसिफिक रोल है, दैट इट विल हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। हाउ? कि ये HCl इस पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है। एज यू कैन सी कि यहाँ पर ना एक जेन वर्ड लिखा हुआ है। तो जेन का मतलब, अगर किसी वर्ड के पीछे जेन लगा है तो दैट मीन्स इट इज एन एंजाइम, बट दैट एंजाइम इज इन इनएक्टिव फॉर्म। तो वो एंजाइम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। इस एंजाइम को एक्टिवेट होने के लिए यू एक्चुअली रिक्वायर HCl। तो ये HCl क्या करेगा कि इस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब इस एसिडिक पीएच में ही ये जो पेप्सिनोजेन है वो एक्टिवेट होकर पेप्सिन में कन्वर्ट हो सकता है। बट ये HCl मैंने ऑलरेडी बोला कि आपकी स्टमक वॉल को भी कोरोड कर सकती है, तो स्टमक वॉल ऑल्सो नीड टू बी प्रोटेक्टेड एट दिस मोमेंट, राइट? तो ये जो स्टमक वॉल का प्रोटेक्शन है दैट इज हेल्प्ड बाय गॉबलेट सेल। ओके, तो गॉबलेट सेल एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है विच इज कॉल्ड म्यूकस। ओके, तो ये म्यूकस क्या करती है कि स्टमक की इनर वॉल को सराउंड करती है। अब हमारी स्टमक की जो वॉल है वो सराउंड हो गई बाय द म्यूकस। तो अगर अब इस स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होगा तो वो हमारी स्टमक वॉल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इट ओनली हेल्प्स इन द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन एंजाइम, जो उसको पेप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन हियर? पेप्सिन क्या काम करता है कि जो भी आपकी बॉडी में आपने प्रोटीन इंजेस्ट करा है, उस प्रोटीन को पेप्सिन की मदद से हम प्रोटीएज और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? प्रोटीएज और पेप्टोन्स। क्लियर? तो ये होता है हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द स्टमक पोर्शन। क्लियर? स्टमक पोर्शन समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि एक बार स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है हमारा, एंड आई फॉरगेट समथिंग लाइक यस, रेनिन। Renin is an enzyme which act on the milk protein. तो अगर हम मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, मिल्क के अंदर भी हमारा प्रोटीन होता है विच इज स्पेशली केसीन प्रोटीन, CAESIN. So that casein protein is coagulated by this renin enzyme. ये इस मिल्क प्रोटीन को
कोगुलेटेड मिल्क में कन्वर्ट कर देता है, कोगुलेटेड मिल्क में कन्वर्ट कर देता है हमारे इस प्रोटीन को। ओके, समझ में आया आपको, राइट? अब हम बात करते हैं कि स्टमक में अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब स्टमक के बाद एज यू कैन सी दैट कि हमारा जो फूड है वो ड्यूडेनम रीजन में ट्रैवल करने जा रहा है। तो स्टमक में डाइजेशन कंप्लीट। अभी हम थोड़ा सा इसको रब करके साइड में देख लेते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ड्यूडेनम के अंदर क्या होता है एक्चुअली में। तो दिस ड्यूडेनम में मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर आपका होता है मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। और दूसरी चीज हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस करी थी कि ड्यूडेनम, अब ड्यूडेनम को एक्टिवेट होने के लिए क्या चाहिए? इट नीड्स वन एंजाइम कॉल्ड काइम एसिड। Okay, so this chyme acid will activate duodenum, and this duodenum will help in the mixing of digestive enzyme. Again the question is कि वो digestive enzyme कहाँ से आने वाला है, right? तो ये digestive enzyme obvious सी बात है, it will come from the pancreas. तो पेंक्रियाज कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा। अब पेंक्रियाज भी खुद से डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं रिलीज कर सकता, तो इट ऑल्सो नीड टू एक्टिवेट इट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्वियस व्हाट इट विल सिक्रेट पेंक्रियोजाइमिन, देन दिस पेंक्रियोजाइमिन विल एक्टिवेट द पेंक्रियाज। अब हमारा अगर पेंक्रियाज एक्टिवेट हो गया तो इट इज रेडी टू रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम। अब वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या हो सकते हैं? सो दैट डाइजेस्टिव एंजाइम इज ट्रिप्सिनोजेन। सो इट इज वेरी नेसेसरी to see that again it is gen here. So gen means the enzyme is in inactive form obviously. So again it is need to be activated, and who is going to activate that enzyme is your small intestine. तो small intestine क्या करेगा कि एक enzyme और secrete करेगा. That enzyme is enterokinase. ठीक है, एंटेरोकाइनेज क्या करेगा? इस ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? अब हम एक बारी शॉर्ट में फंक्शन समझ लेते हैं कि स्टमक से फूड हमारा है ड्यूडेनम रीजन में। ओके, ड्यूडेनम रीजन खुद से एक्टिवेट नहीं हो सकता, तो स्मॉल इंटेस्टाइन काइम एसिड रिलीज करेगा ड्यूडेनम को एक्टिवेट करने के लिए। ड्यूडेनम में मिक्सिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम होगा, तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम भी हमारा पेंक्रियास से रिलीज होना चाहिए। अब पेंक्रियास को डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होने के लिए खुद एक्टिवेशन की जरूरत है, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से एक एंजाइम भेजेगा पेंक्रियोजाइमिन, जो पेंक्रियास को एक्टिवेट करेगी, और पेंक्रियास ट्रिप्सिनोजेन रिलीज करेगा। अब ये ट्रिप्सिनोजेन को फिर से एक्टिवेशन की जरूरत है, तो उसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन फिर से एक एंजाइम रिलीज करेगा एंटेरोकाइनेज। अब वो एंटेरोकाइनेज इस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगी, एंड ट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ द ट्रिप्सिनोजेन। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? अब ये प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। तो हमने स्टमक रीजन में देखा था कि जो हमारा एंड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था वो क्या फॉर्म हुआ था कि दैट इज प्रोट्यूज और पेप्टोन। प्रोट्यूज और पेप्टोन बना था हमारा स्टमक रीजन में, राइट? तो वही प्रोट्यूज और पेप्टोन के ऊपर हमारा ट्रिप्सिन काम करने वाला है। ओके, और उसके अलावा कुछ ऐसा भी प्रोटीन हो सकता है जो स्टमक में नहीं डाइजेस्ट हुआ हो, तो वो भी होएगा। तो ये प्रोट्यूज और पेप्टोन्स जो है with the help of trypsin ये डाइजेस्ट होगा, and it will get converted to amino peptide
और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीज और पेप्टोन को, अगर मान लेते हैं कि वहां पे प्रोटीन, तो प्रोटीन प्रोटीज और पेप्टोन में कन्वर्ट होगा, और जो हमारा प्रोटीज और पेप्टोन पहले से ही है तो उसके ऊपर ट्रिप्सिन काम करके उसको अमीनो पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? अब यहाँ पर आपका डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम रीजन में कंप्लीट हो चुका है। ड्यूडेनम रीजन में जाने के बाद अब हमारा फूड कौन से पार्ट में जाने वाला है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या काम है? इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करना। तो ये क्या करेगा? इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करेगा। ओके, अब ये इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करने के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक्टिवेशन जरूरी है। तो अगेन द स्मॉल इंटेस्टाइन विल एक्टिवेटेड बाय ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम एक एंजाइम रिलीज करेगा, एंट्रोक्राइनिन। तो वो एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्टिवेट कर देगा। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट करेगा। तो उस इंटेस्टाइनल जूसेस का नाम है पेप्टाइडाइज। अब ये जो पेप्टाइडाइज है, इट कुड बी अमीनो पेप्टाइडाइज, कार्बोक्सी पेप्टाइडाइज, कीमोपेप्टाइडाइज, और डाइपेप्टाइडाइज। क्लियर? तो एज मतलब इट विल लाइज द प्रोटीन और डिग्रेड द प्रोटीन। ओके, तो एज भी एक एंजाइम का एब्रीविएशन है कि अगर एज लगा है तो वो ऑब्वियसली एक एंजाइम होगा। तो अमीनो पेप्टाइडाइज का क्या काम होता है कि अभी हमने देखा था कि स्मॉल, पहले हम फिर से देख लेते हैं कि स्मॉल स्टमक पोर्शन में जो हमारा प्रोटीन था वो प्रोट्यूस और पेप्टोन्स में कन्वर्ट हुआ था, राइट? और उस प्रोट्यूस और पेप्टोन के ऊपर ट्रिप्सिन ने काम करा था जो हमारा पैंक्रियास से आया था। तो उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया था? अमीनो पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में। डाई और अमीनो पेप्टाइड में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था। क्लियर? अब हम ये देख लेते हैं कि इस अमीनो पेप्टाइड और डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट करने के लिए वी हैव एंजाइम कॉल्ड अमीनो पेप्टाइडाइज और डाइपेप्टाइडाइज, राइट? और उसके अलावा मैंने कहा था कि कुछ और भी अनडाइजेस्टेड प्रोटीन हो सकता है जो सीधा इंटेस्टाइन में ही आके डाइजेस्ट हो, राइट? ऐसा भी पॉसिबल है। तो उसके लिए वी हैव कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो इसमें से क्या होगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडाइज क्या करेगा कि उसमें से कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव करके एक पेप्टाइडाइज प्रोड्यूस करेगा। तो वो पेप्टाइडाइज कैन बी फर्दर डाइजेस्टेड बाय ईदर अमाइनो पेप्टाइडाइज और डाइपेप्टाइडाइज। तो अगर अमाइनो पेप्टाइडाइज अमाइनो पेप्टाइड पे काम करेगा तो वो उसको डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करेगा। ओके, और ये जो डाइपेप्टाइड है इसके ऊपर डाइपेप्टाइडाइज काम करेगा तो ये इसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? तो अब हमारा एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो गया? एमिनो एसिड। एंड दिस इज व्हाट फॉर टुडेज सेशन इज, राइट? कि हमें प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना था, तभी तो हमारा बॉडी इस अमीनो एसिड को यूटिलाइज करके वो इसेंशियल रिक्वायर्ड प्रोटीन्स बनाएगा जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है। तो दिस अमीनो एसिड विल एब्जॉर्ब्ड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इस अमीनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रो विली प्रोजेक्शंस होते हैं, उस विली के थ्रू ये अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड इट कैन बी सर्कुलेटेड टू योर ब्लड पार्ट। फिर उसके बाद जो भी हमारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन में मूव करेगा जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक प्लेस होगा, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट बचेगा वो रेक्टम में कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा और उसके बाद एनस के थ्रू पास आउट कर जाएगा। ओके, तो दिस इज योर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन।
अब ये जो हमारी बॉडी ने प्रोटीन डाइजेस्ट करा है उसको अमीनो एसिड में ब्रेक करके उसने वो एसेंशियल प्रोटीन्स बनाया। हमारी बॉडी के हर एक सेल को प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है। दैट इज व्हाई द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इज नेसेसरी। ओके, सो दिस इज एंड for the today's session, and I hope you like my video. Just subscribe my channel to get the latest update of my videos, and in the next session we are going to discuss about the digestion of lipids. तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।